हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आईसीसी केमिस्ट्री। सो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बीएससी सेकंड ईयर का डी ब्लॉक एलिमेंट में। और डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग एटॉमिक रेडाई, आयोनिक रेडाई, आयनाइजेशन, एंथैल्पी तक के कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D सीरीज या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज। ऑक्सीडेशन state of the 3D transition series। ठीक है, सो इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D ट्रांजिशन सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, so the number of electrons lost or gain by the atom during formation of compound are called as ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ये डेफिनेशन भी समझ लेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा या फिर अभी भी आप लोग एक चीज़ जानते हो कि अगर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस बॉन्डिंग के फॉर्मेशन के लिए मेनली हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो एक आयोनिक कंपाउंड क्या करेगा, एक मेटल क्या करने वाला है, उसमें से अपने इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, किसको, नॉन मेटल्स को। ठीक है, या फिर एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करने का काम करेगा। ठीक है, सो ये जो लॉस एंड गेन करने की जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक तो लॉस करते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, गेन करते हैं। ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट वो किसके लिए शो करने वाला है, उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे, खुद के इलेक्ट्रॉन लॉस करते हुए स्टेबिलिटी गेन करेंगे। ठीक है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हुए स्टेबिलिटी गेन करेंगे। ठीक है, और ये जो लेन देन का है, मतलब लॉस एंड गेन का तरीका है, ठीक है, क्यों होने वाला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। क्या करने के लिए, कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप अगर कोई भी कंपाउंड की बात करते हो, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया ZnCl2, ठीक है, अब मैंने ZnCl2 की बात कर दी, अब ये कंपाउंड बन गया है। ठीक है, अब ZnCl2 बन गया मतलब Zn ने क्या किए होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए होंगे, क्लोरीन को। और हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस, 7 इलेक्ट्रॉन। एंड Zn के पास तो ऑब्वियसली स्टेबल है, बट क्या है, कितने दे सकता है वो 4s से लॉस करते हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितना बचने वाला है उसके, 3d10, वो भी स्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। तो ये क्या करता है, अपने 4s2, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जानते हैं 3d10 4s2, तो ये क्या करेंगे गाइज, ये जो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, किसको, Cl को, क्योंकि Cl के लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन स्टेबल होता है। एक बात है, 2 रूल हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा बिहेवियर देना चाहिए, वो एलिमेंट्स को हम लोग सबसे ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। नहीं तो दूसरी बात क्या है, किसको और ज़्यादा स्टेबल मानते हैं हम लोग, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही वो बिहेवियर देना चाहिए। ठीक है, सो होगा क्या, इसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो ये 1 कौन देने वाला है, Zn दे सकता है, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4s2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। 2 देते ही इसके पास कितने आ जाएंगे, 288, क्लोरीन के पास कितने आ जाएंगे, 288, एंड इसके पास भी, दूसरे क्लोरीन के पास भी 288, मतलब इसके थ्रू वो स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। इसलिए हम लोग Zn के ऊपर कितना चार्ज देते हैं गाइस,
+2। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं उसका? +2। +2 से ज़्यादा वो कभी भी लॉस नहीं कर सकता है। उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है और उसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। भाई कोई अगर किसी के पास स्टेबिलिटी है तो वो क्यों लॉस करेगा अपनी स्टेबिलिटी? उसको खुशी थोड़ी होने वाली है। सो ऑब्वियस है 3d10 अपनी स्टेबिलिटी लॉस नहीं करेगा। सो इसलिए वहाँ पे क्या मिलने वाला है? 3d10 एंड 4s2। समझा? सो 4s कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसके थ्रू देखो दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। ठीक है, सो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे या फिर क्या होंगे? गेन होंगे। किसके लिए? लॉस्ट एंड गेन किसके लिए होंगे? क्यों करेंगे? वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए। अगर वो किसी दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, किसी दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जो उसको चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है, तो वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। और भाई इस यूनिवर्स में सारे लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, हर एक जन को एक पॉइंट के बाद क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे हो किसके लिए? स्टेबिलिटी चाहिए, है ना? पैसा आना चाहिए घर पे इसलिए, या फिर नॉलेज के लिए तो बहुत कम लोग, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे तो भी जाके हम लोग को सेटल्ड होना है। ठीक है, सो उसी के हिसाब से इनका भी बिहेवियर सेम होता है। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे हम लोगों को क्या शो करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, एंड एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आप लोगों की? पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कब होती है? किसी भी एलिमेंट की या फिर किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है। एंड निगेटिव कब होती है? जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है? निगेटिव होती है। एंड जब वो किसी तरफ से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लेने का काम करता है, तब ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव आएंगी। देने का काम करेगा, जितने देगा उसके हिसाब से +1 +2 +3। अगर उसने 1 दिया तो +1, 2 दिए तो +2, 3 दिए तो +3। इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। सो भाई अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये हम लोगों को उस कंपाउंड की केमिस्ट्री बताने का काम करता है। इट विल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू शो द केमिस्ट्री ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शो हो जाती है। अब देखो वो कैसे होंगी। जैसे कि देखो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ZnCl2 का। ठीक है, अब हम लोग जिंक का एटॉमिक नंबर जानते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे कंडेंस वाला तो वो होता है आर्गॉन 3d10 एंड 4s2। ठीक है, एंड Cl2 की अगर बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, और लास्ट आउटर मोस्ट शेल में K11 के हिसाब से देखोगे तो 2 8 एंड कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इन्हीं दोनों ने बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों किया? Zn देने वाला था। ठीक है, Zn दे रहा था तो Cl स्टेबल हो रहा था, क्योंकि उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 8 इलेक्ट्रॉन। सो ऑब्वियस से दोनों Cl को 8 इलेक्ट्रॉन मिल रहे, तो भाई कौन नहीं लेगा? तो इस वे से वो केमिस्ट्री बताने का काम कौन करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड की केमिस्ट्री आप लोगों को क्लियरली मेंशन हो जाएंगे किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू। समझा? और इसीलिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को मेनली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है भाई ये कितने लॉस कर सकता है, इसको कितने की ज़रूरत है जिसके थ्रू वो स्टेबल हो सकता है। अगर मुझे ज़रूरत है 5 इलेक्ट्रॉन की, 10 इलेक्ट्रॉन की, तो ऑब्वियस है कोई तो मुझे इतने इलेक्ट्रॉन देने नहीं वाला। बट अगर मेरे पास 2 3 4 की कमी है तो कोई भी मुझे दे सकता है। मतलब मैं स्टेबिलिटी गेन कर सकता हूँ या फिर स्टेबिलिटी गेन कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं करूँगी। ठीक है, सो इस वे से हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन, जो कि क्या थी? ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हुए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे या फिर गेन हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? पॉजिटिव। एंड अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? निगेटिव। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइबिंग द कंपाउंड ऑफ द केमिस्ट्री। वो क्या बताता है हम लोगों को? कंपाउंड की केमिस्ट्री बताने का काम करता है। क्लियर? ठीक है, सो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब जाएंगे हम लोग 3D सीरीज में
कितने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते हैं, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हर एक सीरीज की, हर एक एलिमेंट की, वो डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो चलिए गाइस, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में 3D सीरीज में ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या टेंडेंसी होती है, वो कैसे बिहेवियर देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। सो पहला होता है स्कैंडियम, टिटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन या फिर हम लोग उसको फेरस भी बोलते हैं, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, सो यहाँ तक के कॉपर एंड जिंक। ठीक है, सो यहाँ तक के हो गए, ये हो गए एलिमेंट के नाम। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग जानते हैं क्या होता है, अर्गॉन 3d1 4s2, उसके बाद अर्गॉन 3d2 4s2, उसके बाद अर्गॉन 3d3 4s2, उसके बाद अर्गॉन 3d4 4s2, अर्गॉन 3d5 4s2, अर्गॉन 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 and zinc argon 18 3d10 4s2। ठीक है, हाँ अब देखो, सबसे पहला पॉइंट अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप लोग इसमें ऐसा लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोगों को क्या शो करती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्यों है, क्या है, ये बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में अब होगा क्या, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले लॉस होता है 4s से एंड ऐड होता है 3d में। किसमें, 3d में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस स्टेटमेंट का मीनिंग ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन is added into the 3d subshell and remove first from the 4s subshell। ठीक है, देखो सो जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम लोगों को उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हम लोग 3d में ऐड करते हैं। ठीक है, एंड 4s से क्या करते हैं, पहले 4s से रिमूव करते हैं। अब ऐसा क्यों, रीज़न देखो, हम लोग निकालते हैं एक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग लेते हैं स्कैंडियम। ठीक है, स्कैंडियम और उसके शेल्स निकालते हैं, और शेल्स की अगर बात करते हैं तो हम लोग यहाँ तक के 18 तक के आ गए। ठीक है, अर्गॉन 18 है, 18 शेल्स हमारे पूरे हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है 3d1 और उसके बाद कौन है 4s2, कौन है 4s2। बट एक्चुअल में होता कैसे है, ये होता है 4s2 एंड 3d1। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पे बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस, और अगर हम लोग 4s की बात करेंगे तो न्यूक्लियस ऑब्वियसली 4s के ऊपर अटैक करेगा।
ठीक है। एनर्जी लेवल गैप अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले कौन आ रहा है, 4s आ रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस 4s के ऊपर अटैक करने के कारण तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 4s की एनर्जी लोअर होंगी। यहाँ पे 4s की एनर्जी क्या होने वाली है, लोअर होने वाली है। लोअर एनर्जी किसकी है, 4s की है। एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंसिडर करो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर कुछ भी नहीं है, तो इसकी एनर्जी कैसी हुई, हायर हुई। हायर एनर्जी है इसकी, एनर्जी फॉर्म कैसा है इसका, हायर है, कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। सो 4s की लोअर एनर्जी होने के कारण, किसकी, 4s की लोअर एनर्जी होने के कारण यहाँ पे क्या होने वाला है, 4s से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोअर होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग हायर एनर्जी लेवल स्टेट में भेजना है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन किस में ऐड करेंगे, 3D में, किस में ऐड करते जाएंगे, 3D में, ठीक है। अब 3D में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं तो 3D की एनर्जी क्या हो जाएंगी, लोअर हो जाएंगी, एंड 4s की क्या हो जाएंगी, हायर हो जाएंगी, ठीक है। और 4s की अगर हायर हो चुकी है, एनर्जी लेवल क्या हो चुकी है, हायर हो चुकी है, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D, मतलब 4s क्या हो गया, वहाँ पे एनर्जी उसकी हायर हो गई है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर जाएगा, 3D के तरफ, ठीक है। और 3D की तरफ जाने के कारण क्या होने वाला है, लोअर। पहले किसके तरफ था, 3D 0 था, 4s 2 था, ठीक है, या फिर 3D 1 था, 4s 2 था, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है वो किसके ऊपर अटैक कर रहा था, 4s के तरफ। न्यूक्लियस ने अटैक करने के कारण उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, तो उसके कारण 4s की एनर्जी लेवल क्या हो गई गाइस, लोअर हो गई। समझ में आया यहाँ तक के। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन 3D में ऐड हो रहे हैं, अब न्यूक्लियस को क्या मिल गया भाई, और दूसरा शिकार मिल गया, चल भाई और अच्छा खासा तगड़ा शिकार मिल रहा, तो हम लोग उसके तरफ जाएंगे, तो वो किसकी तरफ जाने वाला है, 3D की तरफ, ठीक है। 3D की तरफ जाते ही 4s में से उसका पेनिट्रेशन हट गया, पेनिट्रेशन मतलब उसके अंडर में ही है, बट उसके ऊपर कुछ उसका इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इफेक्ट ना होने के कारण उसके ऊपर 4s का क्या हो गया, एनर्जी लेवल बढ़ गई, एंड 3D की क्या होगी, लोअर होगी, 3D क्या होगी, लोअर होगी, ठीक है। सो यही रीजन होने के कारण द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द 3D सबशेल, ठीक है। लास्ट तक है, कहाँ तक के पहुंचेगा, खींचने वाला भी न्यूक्लियस, ठीक है, कहीं पे ना कहीं पे जाके तो वो तो रुकने ही वाला है, तो इसलिए वो किसकी तरफ जा रहा है, 3D की तरफ। 3D की एनर्जी लोअर होगी, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन लोअर होने के कारण, इसकी एनर्जी लोअर होने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे, तो इसीलिए द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द 3D सबशेल एंड रिमूव फर्स्ट फ्रॉम द 4s सबशेल। और यही रीजन होने के कारण हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड किस में कर रहे हैं, 3D की एनर्जी लोअर होने के कारण 3D में ऐड कर रहे हैं, एंड 4s की ज्यादा होने के कारण 4s से हम लोग रिमूव करते हुए जा रहे हैं। ये चीज दिमाग में, माइंड में क्लियर रखो कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द 3D सबशेल बिकॉज क्या रीजन होगा, 3D की एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, उसकी एनर्जी कम होने के कारण हम लोग ऐड किस में करते जा रहे हैं, 3D में। बढ़ानी है ना, स्टेबिलिटी पाना है, तो स्टेबिलिटी पाना कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। 4s की हायर होने के कारण हम लोग इलेक्ट्रॉन को 4s से पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो कितना हो जाएगा, +2 गाइज, देन उसके बाद और निकला तो +3, दोनों में से निकल गए तो +3, देन उसके बाद +2, उसके बाद +3, 2 गए, ठीक है, तो +2 और 2 + 1 यहाँ से गया तो +3, एंड अगर पूरे गए तो +4, ठीक है। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम लोग इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो आप लोग। सो देखिए गाइस, ये क्लियर हो गया, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द, हम लोग फिर से एक बार उसको देख लेते। देखो वाइल एडिंग द इलेक्ट्रॉन 4s क्या होने वाला है, 4s की एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम थी, किसके कारण, पेनिट्रेशन में आने के कारण, किसके, न्यूक्लियस चार्ज के, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ऐड किस में करेंगे, 4s में। 4s की एनर्जी हाई कब हो जाएंगी, जब 3D में इलेक्ट्रॉन डालना हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब 3D में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 4s की एनर्जी लेवल हायर हो जाएंगी, इसलिए हम लोग निकालते हुए 4s से पहले निकालेंगे, एंड देन 3D की एनर्जी लेवल हायर होने के बाद 3D से, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 4s इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एंड 3D में क्या करते हैं गाइस, ऐड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अभी हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो गाइस देखिए, अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग जानते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव मतलब लॉस कर रहा है, ठीक है। सो 4s में से हम लोग जानते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो कितना आएगा, +2, देन उसके बाद और एक गया तो +3। अब ऐसा हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कि 3d0, 3d5 एंड 3d10 शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये तीनों हम लोगों को क्या शो करते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली उसको खाली करते जा रहे हैं, क्योंकि 3d0 शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहाँ पे कितना होगा गाइस? देखो फिर 3d2, यहाँ से 2 गए +2, और एक गया +3, और एक गया तो +4, उसके बाद +2 +3, और एक गया +4, और पूरा ही निकल दिया तो +5, उसके बाद +2 +3 +4, पूरे के पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, +5 +6, उसके बाद +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है। अब गाइज इसके बाद इलेक्ट्रॉन का निकालना थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हाफ फील्ड भी शो हो सकता है हम लोगों को। क्या शो हो सकता है? हाफ फील्ड। एंड हाफ फील्ड के हिसाब से अब यहाँ पे देखो कितना निकलेगा, +2 तो निकलेगा ही। ठीक है। उसके बाद यहाँ से 2 निकल गए, उसके बाद +3, ठीक है, निकला तो, और एक +4, या फिर कंप्लीटली +6, टोटली लॉस हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये D पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो +2 +3 +4, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ से 2 निकले, और एक निकला +3, और एक निकला +4, उसके बाद +2 +3 +4, ठीक है। यहाँ पे भी उतना ही। हाँ, इतने लॉस करने के बाद यहाँ पे 4 बच रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके वो हाफ फील्ड शो कर सकता है, इसलिए कितने ज़्यादा से ज़्यादा 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बच सकते हैं। ठीक है। और बाकी सारे निकल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे +1, एक निकला तो 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो 3d कितना हो जाएगा? 2, या फिर +2। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया तो 3d 10 हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। सो इसलिए +1 कि या तो 1 लॉस कर सकता है, नहीं तो 2। बट इन द जिंक सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं? +2 तक के। कितने इलेक्ट्रॉन? +2 तक के। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कंप्लीटली फील्ड शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर आप लोग देखोगे, सो मैग्नीज शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कंप्लीटली ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा क्यों भाई? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहा है? तो इसका मेन रीज़न क्या है कि 3d एंड 4s में एनर्जी लेवल गैप बहुत ही ज़्यादा कम है। एनर्जी लेवल गैप बहुत ही ज़्यादा क्या है? कम है। और वो कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इजीली रिमूव होते जा रहे हैं। समझ में आया? तो यही टेंडेंसी होने के कारण हम लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। हम लोग आगे जाते हैं। मैक्सिमम कौन शो करेगा, मिनिमम कौन शो करेगा, एनालॉमस बिहेवियर कौन देता है हम लोग को, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके पहले एक स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को कौन शो करता है, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को कौन शो करता है। तो ऐसा बोला जाता है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को 2 ही एलिमेंट शो करते हैं। पहला है क्रोमियम एंड दूसरा है कॉपर। अब देखो ऐसा क्यों? हम लोग जानते हैं कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक नहीं, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या होगा वहाँ पे? अर्गॉन 18 3d5 4s1, और यहाँ पे क्या होने वाला है? अर्गॉन 18 3d10 4s1। ठीक है। हम लोग जानते भी ऐसा क्यों आता है, अकॉर्डिंग टू द हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड द कम्प्लीटली फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के रूल के हिसाब से। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो 3d5 एंड 3d10 शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। 3d5 एंड 3d10 शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और वो होने के कारण वो होने के कारण ये हम लोगों को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट।
सो आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, मैम आपने यहाँ पे तो क्रोमियम का +6 तक के दिखाया है, ठीक है, तो अब ऐसा क्यों या फिर ये कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो गाइस, +6 तक के मैंने क्यों दिखाया है, क्योंकि अगर यहाँ से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, ठीक है, +6 या फिर +5 तक के भी मैं अगर बता देती हूँ, तो यहाँ पे अगर पूरे के पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो गए, इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद भी क्या होने वाला है, वो 3D 0 होने वाला है। 3D 0 है मतलब भी वो क्या शो करने वाला है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। बट उसकी एक्चुअल में मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। कितनी होती है क्रोमियम एंड कॉपर की, +1। यहाँ पे जैसे कि कॉपर की बात करेंगे, हम लोगों ने +1 एंड +2 दो ही मेंशन किए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बात करूँगे तो वो कंप्लीटली लॉस कर दिया तो भी 3D 0 शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और अगर यहाँ पे 1 है तो फिर भी अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही बचता है और यहाँ से पूरे जाते हैं तो भी वो कितना शो कर सकता है, +1। क्लियर। सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को दो एलिमेंट शो करते हैं, एक है क्रोमियम एंड दूसरा है कॉपर। गाइस कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे पूरे भी लॉस किए फिर भी वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कर रहा है क्योंकि 3D 0 होगा, यहाँ पे 3D 5 है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ फील्ड शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और उसके हिसाब से वो हम लोगों को क्या शो कर रहा है, स्टेबिलिटी। और इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे कितना होगा, +1 ही लॉस होने वाला है, ठीक है। क्लियर। अब आते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैक्सिमम तो आप लोगों को आंखों के सामने ही दिख रहा है, ये वाला मैग्नीज शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा क्यों, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे मैग्नीज के बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। अगर कोई स्टेबल हो रहा है उसमें से किसी जिस पोटेंशियल के कारण वो स्टेबल हो रहा है उसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी, उसके ज़्यादा एफर्ट्स देना पड़ेगा, ज़्यादा उस पर्सन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो उसको निकालने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। और इसी के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जब मैग्नीज है वो शो करता है हम लोग को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक के, देन उसके बाद मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस होने वाला है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होने के कारण मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, और ज़्यादा एनर्जी लगेंगी तो ऑब्वियस है क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीटली डिक्रीज होने वाली है। क्लियर, ठीक है। सो ये था मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी, मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है। क्लियर, ठीक है। सो इसके बाद ये जो टोटली था मैक्सिमम मिनिमम का, ये दो चीज़ें तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बट इसके बाद ऐसे कौन से और एलिमेंट है जो कि हम लोग को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हुए स्टेबल मिल सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। पहले ये दो चीज़ें और उसके साथ साथ मैक्सिमम वाला लिख के रख दो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को मैग्नीज शो करता है। रीज़न एक ही है कि मैग्नीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज के बाद की अगर बात करूँगे वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, और इसी के कारण बाकी सारे एलिमेंट मुझे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, मैग्नीज। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। सो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट के यूजेस क्या है। मेनली ये केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड मतलब उस कंपाउंड की केमिस्ट्री क्या है वो बताने का काम करते हैं। अब वो कैसे पता चलेंगी, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर कोई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज लोअर, तो वो हम लोगों को कौन सा कंपाउंड देता है, आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। और किसी मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हायर है, तो वो हम लोगों को देता है कोवैलेंट कंपाउंड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर है, तो ऑब्वियस है वो हम लोगों को क्या शो करेंगे, आयोनिक कंपाउंड। और अगर हायर है तो कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब ही उस ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो वो आयोनिक कंपाउंड है, हायर है तो कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके जैसे केमिस्ट्री बताने का काम हम लोगों को कौन करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख दो आप लोग। देन
अब आते हैं आगे कि स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई कोई एलिमेंट ऐसे है जो कि हम लोग को वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो दे ही रहे, बट स्टेबल कौन से फॉर्म में, किस फॉर्म में वो स्टेबल होते हैं। देखो तो पहला बोला गया है स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन के, 2 लॉस के, 2 यहाँ से चले गए, ठीक है। और 3 पॉजिटिव मतलब कंप्लीटली लॉस कर दिए। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, अगर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है तो क्या मिलेंगे हम लोग को 3d0 4s0। देखो कंप्लीटली जीरो हो गए। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अगर वो जीरो फील्ड है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ भी नहीं, सो ऑब्वियसली वो क्या हम लोगों को शो करने वाले हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और इसलिए उन्होंने बोला है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल दैन स्कैंडियम 2 पॉजिटिव। क्लियर। उसके बाद टिटेनियम 4 पॉजिटिव मोर स्टेबल दैन टिटेनियम 3 पॉजिटिव। टिटेनियम 4 पॉजिटिव कंप्लीटली लॉस हो गया, मतलब यहाँ पे टिटेनियम 4 पॉजिटिव क्या होने वाला है 3d0 एंड टिटेनियम 3 पॉजिटिव क्या होने वाला है 3d1। 4 के 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे एक बाकी है 3d1 मतलब यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 1 निकला 3d1। सो अब मुझे बताओ स्टेबल कौन सा होने वाला है, ऑब्वियस है Ti4 पॉजिटिव, टिटेनियम 4 पॉजिटिव। उसके बाद बोला Fe3 एंड Fe2 में, तो Fe3 इज मोर स्टेबल दैन Fe2। Fe आयरन, ठीक है, 3 मोर स्टेबल बोला है। 3 मतलब यहाँ से 2 गए, यहाँ से 2 गए, ठीक है, और यहाँ से 1 गया, मतलब 3d कितना हो गया 5 हो गया। और अगर 2 बोला तो 3d कितना है 6 है। सो ऑब्वियस है Fe3 इज मोर स्टेबल दैन Fe2। Fe3 में कितना है 5 है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो उसके हिसाब से क्या कौन सा स्टेबल होंगे Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। Mn2 पॉजिटिव इज अ मोर स्टेबल देन Mn4 पॉजिटिव। Mn मैग्नीज 2 पॉजिटिव क्या बोला गया है, मोर स्टेबल है, ठीक है, Mn4 से। 2 मतलब 2 ही निकल गए, हाफ फील्ड शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड एंड जीरो फील्ड के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। लॉस करके देखना, ठीक है, लॉस करके जितना मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे। उसके बाद और एक चीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लिखना कभी भी मत भूलना, जो कि है जिंक शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन, सॉरी वेरिएबल नहीं, एनालॉगस बिहेवियर, ठीक है। जिंक हम लोगों को क्या शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कितना होता है +2 ड्यू टू द 3d10 शोज द कंप्लीटली फील्ड। 3d10 में कितने होते हैं, कंप्लीटली फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और इसी के कारण ये हम लोगों को एनालॉगस बिहेवियर देता है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है गाइज। सो गाइज ये था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। होप से आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल, जितने लॉस हो सकते हैं स्टेबिलिटी के तरफ। अगर 0 आ रहा होगा तो भाई 0 देना, क्योंकि हम लोग जानते हैं D0, D5, D10 शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, और उसके हिसाब से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। याद करने की भी जरूरत नहीं रहती, ऐसे आप लोग लिख सकते हो उसको, ठीक है, अगर आप लोगों को एक बार समझ में आ गया तो, ठीक है। सो गाइस ये था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 3D सीरीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ट्रांजिशन सीरीज की कलर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो कलर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बट अगर उसके पहले आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। और इन सब के अगर कुछ डाउट्स भी होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइए, ठीक है। सो गाइस कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच।